Hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Neha Bansal and I am your economics teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you economics of class 9th. I hope you all will enjoy this session with me and learn in an easy way. So let's start the session. Today our topic is पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो आज के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आ रहे हैं, स्पेशली अवर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ऐसे डेवलपिंग कंट्री में जिसमें कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत इमेंस प्रॉब्लम फेस कर रहा है पॉवर्टी का। ये जो चैलेंज है ये चैलेंज किसके लिए है? ये पूरे के पूरे इंडियन कम्युनिटी के लिए, उसके पूरे गवर्नमेंट के लिए है, इसके पूरे गवर्नमेंट के लिए है, इसके पूरे के पूरे इंडियन पॉपुलेशन के लिए पॉवर्टी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी को एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम माना गया है। मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि पॉवर्टी जब होगा तो उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो कि उसके साथ लिंक्ड अप रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पॉवर्टी के साथ क्या प्रॉब्लम लिंक हो सकता है कि फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगा, शायद हो सकता है जॉब अवेलेबिलिटी नहीं होगा। ये होता है जो हम कॉमन चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से। आज हम लोग इस चैप्टर में पॉवर्टी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक सोशल साइंस का पार्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पॉवर्टी को क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग को उसमें एनालिसिस करना रहता है, उसमें कैलकुलेशन करना रहता है कि हमारा इंडिया किस हिसाब से पॉवर्टी को फेस कर रहा है, उसका क्या क्या रेट्स है, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एनालिसिस किए जाते हैं ये एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो उसका एक स्टडी है। इसलिए इकोनॉमिक्स में हमें पॉवर्टी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सेकेंडली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉवर्टी होने के कॉजेज़ क्या क्या है। इसके हो सकता है कि कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हो सकते हैं या फिर आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसको कहा जाता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी तरफ से कुछ पॉवर्टी घटाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। प्लस हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे वर्क करती है ताकि पुअर लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके और उनका पॉवर्टी दूर हो सके। पॉवर्टी दूर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर बढ़ता चला जाएगा और उसके बढ़ने की वजह से इंडिया डेवलप करेगा, ग्रो करेगा और बाकी कंट्रीज़ के साथ वो अच्छे से compete कर सकता है, उनके साथ कदम से कदम मिला कर चल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स का पार्ट ये सारी चीज़ें हो जाती है कि हमें इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी को किस लिए पढ़ना है, क्योंकि उसका एनालिसिस होगा, उसका स्टडी होगा, उसके कॉजेज़ पढ़े जाएंगे और एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़े जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आ गई पॉवर्टी के अंदर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। तो किस लेवल पे पॉवर्टी है हम लोग अगर जानते हैं तो इसके 1/4 पॉपुलेशन ये पॉवर्टी को झेल रहे हैं। मतलब अगर आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास करोड़ पीपल है, मतलब 150 करोड़ लोग हैं, उन 150 करोड़ का आप 1/4 करके देख सकते हो, मतलब 30 करोड़ 40 करोड़ इतने सारे लोग आज भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पुअर है। हम लोग पुअर को कैसे देखते हैं? हम लोग कैसे पता चलता है कि कोई इंसान पुअर है? जैसे कि अगर हम लोग किसी रूरल एरिया में देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पे कोई लैंडलेस लेबर है, वो काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो हम लोग उनको बोल देते हैं कि हाँ ये पुअर होंगे। अगर किसी अर्बन एरिया में देखते हैं तो हम लोग छोटे मोटे जो कैजुअल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर रहे हैं, उनको देखते हैं, या फिर हम लोग बेगर्स को देखते हैं। तो इन सारे लोगों को देखते हैं हम लोग और बोलते हैं कि ये लोग गरीब हैं। ठीक है, ये लोग पॉवर्टी को झेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो लोग जो पॉवर्टी को झेल रहे हैं अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं झेल रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
तो उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 सिचुएशंस, जो सिचुएशंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो दिया हुआ है एक रूरल केस के हिसाब से और एक अर्बन केस के हिसाब से, ठीक है। तो एक रूरल केस में अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो रूरल केस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर दिया गया है जिनका नाम है लखा सिंह, ठीक है। तो वो लखा सिंह क्या होता है कि उनके पास लैंड नहीं होता है और वो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और अगर उनको कोई भी जॉब मिल जाता है तो वहाँ पर उनके लिए काम करते हैं। तो पूरे दिन वो लोग काम करते हैं लखा सिंह, और तो काम करने के बाद उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ मिल जाती है पर डे वेज के हिसाब से, ठीक है। वेजेस पर डे में मिलती है, उनको 50 रुपीज़ मिल गई। इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 मंथ का हम लोग देखेंगे तो 1500 के आसपास उनका कमाई हो पाता है। प्लस क्या है कि उनका जो फैमिली है लखा सिंह का वो बहुत बड़ा फैमिली है, 8 लोगों का फैमिली है। उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं। पहले उनके फादर भी हुआ करते थे, लेकिन उनके फादर को एक बीमारी हो गई थी टीबी की, तो वो टीबी को सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाने के कारण उनका डेथ हो गया था। एंड बाद में क्या हुआ कि उनकी मम्मा को वो वाला शिफ्ट हो गया, उनकी मदर को शिफ्ट हो गया वही वाला प्रॉब्लम। तो अब उनकी मदर को भी वो लोग देख रहे कि बीमारी बढ़ती जा रही है और उनके पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी तक भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। प्लस क्या हो रहा है कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं, सब कोई छोटे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का और कोई ज़रिया बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी से वो लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं। अब वहाँ पे काम करने भी जा रहे हैं लैंड में, तो उस लैंड में क्या हो रहा है उस फील्ड में कि कभी कभी उनको पैसा मिल जाता है। बहुत बार जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो लोग उनको इन काइंड पे कर देते हैं। इन काइंड का मतलब कुछ सामान दे दिए, जैसे थोड़ा सा चावल दे दिए, थोड़ा सा दाल दे दिए, ठीक है, उस तरीके से दे देते हैं और पैसे नहीं देते हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि उस फैमिली को बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस करना पड़ रहा है। उनको खाने पीने के लिए भी 2 टाइम का मील अश्योर नहीं हो पा रहे हैं, और ऊपर से प्रॉब्लम भी है कि छोटे बच्चे हैं, हाँ, और उनकी जो वाइफ है उनको भी घर का काम भी करना पड़ रहा है, बाहर भी काम करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक रूरल केस का। अर्बन केस में क्या कहानी दी गई है कि एक सर है, उनका नाम है राम सरन। तो उनका नाम है जो राम सरन, वो क्या करते हैं कि वो झारखंड के रहने वाले हैं और वो एक राइस फ्लोर मिल में काम करते हैं। उनका क्या एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, अगर उनको काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है उस सिचुएशन को कि दूसरी जगह जाएंगे और वो लोग जॉब ढूंढेंगे। प्लस क्या है कि उनका एक बड़ा फैमिली है, उनके 4 बच्चे हैं, वाइफ है, उनके पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स को पैसे भेजने पड़ते हैं। वो लोग सिटी के बहुत ही आउटस्कर्ट एरिया में रहते हैं, एक छोटा सा कच्चा हट है, उस हट में वो लोग सब कोई रहते हैं। और क्या हो जाता है कि वो लोग 2 टाइम मील वो लोग खाते हैं बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास बिल्कुल भी, और कोई भी कमाई का ज़रिया नहीं है। तो हम इन दोनों लोगों को देखते हैं, रामचरण को और लखा सिंह को, तो हम लोग इनका सिचुएशन देख के आराम से कह सकते हैं कि हाँ, ये लोग उस पॉवर्टी को झेल रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है इनके पास, है ना। तो अभी हम लोग इस 2 सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हो रहा है कि हमें कुछ कॉमन चीज़ें दिखेंगी इन दोनों के केस में, चाहे ये लोग रूरल एरिया में रहे या फिर ये लोग अर्बन एरिया में रहे, कि कॉमन चीज़ें क्या है जिसके वजह से पॉवर्टी हो रही है, और जो भी इश्यूज हो रहे हैं जो पॉवर्टी के साथ साथ चल रहे हैं, तो वो सब इश्यूज हम लोग देखते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला इशू जो निकल कर आ रहा है वो है लैंडलेसनेस। ये जो लैंडलेसनेस है, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है। वो जो लैंड है वो एक बहुत ही बड़ा एसेट का काम करता है उनके लिए, लेकिन इतना बड़ा एसेट होने का जो पावर होता है, उसका जो राइट होता है, वो हर किसी के पास नहीं होता है। हम लोग को पता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि इंडिया का बस 1/4 स्पेस जो है, इंडिया का नहीं, हमारे ग्लोब का, हमारे अर्थ का
जो 3/4 स्पेस है वो तो वाटर से है, और जो 1/4 स्पेस है वो क्या है, लैंड है। अब उस लैंड में भी अगर हम लोग इंडिया का पार्ट देख लें तो कितने कम मात्रा में हमारे पास लैंड है। उसमें भी क्या होता है कि जो रिच लोग होंगे या फिर जो मॉडरेट पीपल होंगे वो लोग क्या करेंगे, उस लैंड को खरीद लेते हैं। अब गरीब लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है लैंड के नाम पे, तो उनके पास एसेट नहीं रहता है, एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ मनी नहीं रहता है। ठीक है, तो लैंडलेसनेस क्या हो जाता है, ये पॉवर्टी के साथ साथ ही चलता है कि ज़्यादातर लोगों के पास, इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा भी लैंड नहीं है, एक प्लॉट भी लैंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न जो उसके साथ साथ चलता आ रहा है। दूसरा रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देखे हैं दोनों स्टोरी में, और जो हम लोग यूजुअली भी देखते हैं कि जो रेगुलर जॉब्स हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट जॉब्स भी है, गवर्नमेंट जॉब्स भी है, लेकिन क्या होता है कि इनको जॉब्स नहीं मिल पाती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि इनको जॉब नहीं मिल पाती है। जो कैजुअल वर्कर्स हैं उसमें भी क्या होता है कि सीजनल वर्किंग वाला हिसाब चलता है, तो वो लोग सीजनली अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, अगर फार्मिंग सेक्टर में देखते हैं तो फार्मिंग सेक्टर में क्या होता है कि उनको जो कुछ सीज़न होते हैं जिन पे कि हार्वेस्टिंग हो रहा है या फिर सोइंग हो रहा है या फिर थ्रेशिंग हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो लोग को क्या है कि उस टाइम पे काम मिल जाएगा। राबी का सीज़न चल रहा है, खरीफ का सीज़न चल रहा है, ज़ैद का सीज़न चल रहा है, तो उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सीज़न है जिसमें कि कुछ खास काम नहीं है, थोड़ा मोड़ा अगर पानी देना है तो देना है, थोड़ा बहुत रखवाली करना है और ज़्यादा काम नहीं है फील्ड में, तब क्या हो जाता है कि इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। एक अगर हम लोग फैक्ट्री साइड में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन साइड में, तो कंस्ट्रक्शन साइड में क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग सपोज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कुछ भी, तो उसमें भी क्या होगा, रेनी सीजन आएगा तो काम थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ जाएगा। वो जो थोड़ी दिन है उनको बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा। खासकर ये जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, इन कैजुअल वर्कर्स में क्या हो रहा है कि इनको बहुत ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है कि लोगों को कुछ भी काम मिल जाए। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनके जो वेजेस है वो भी बहुत कॉस्ट कटिंग की जाती है। जैसे कि अगर मुझे ज़रूरत था किसी लेबर का, ठीक है, मेरे पास 2 लेबर है, तो मैंने सोचा था कि मैं इनको 50 रुपीज़ दूंगी, ठीक है, लेकिन दूसरा लेबर क्या बोल रहा है कि मैम मैं आपके लिए 20 रुपीज़ में काम कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस 20 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे क्या है कि मुझे लगेगा अगर मेरा 50 का काम 20 में हो रहा है तो मैं इसको क्यों रखूँ, तो मैं उसको क्या हुआ, 50 रुपीज़ वाली लेबर को हटा दी और वो 20 रुपीज़ में वो जो काम करने को रेडी हो गया है उसको मैंने रख लिया। लेकिन 20 रुपीज़ देखा जाए तो एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा कम है, वो लोग पुअर ही रहने वाले हैं, उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है उससे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, साइज ऑफ फैमिलीज। ये साइज ऑफ फैमिलीज का हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि दोनों जो स्टोरी हमने देखा उसमें हमने ये देखा है कि जो लखा सिंह हैं और जो राम सरन हैं, दोनों के बहुत बड़े बड़े फैमिलीज हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इनके। तो एक बात बताइए, अगर ज़्यादा लोग होंगे फैमिली मेम्बर तो जो इनकम है वो तो एक जगह से ही आ रहा है, जो वो राम सरन कमा रहे हैं या फिर जो वो लखा सिंह कमा रहे हैं। अब इनकम का स्रोत वही है, लेकिन जो मेरे एक्सपेंसेस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना। वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी को क्या होगा कि मुझे फूड देना पड़ेगा, क्लॉथिंग देनी पड़ेगी। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो एक्सपेंसेस है वो मेरे ज़्यादा हो जाएंगे और इनकम का स्रोत तो वही लिमिटेड ही है। इसलिए साइज ऑफ फैमिलीज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पॉवर्टी के लिए। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करें तो हम लोग को इस चीज़ का ज़रूर हम लोग को समझ होना चाहिए कि हम अपने फैमिली साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें। हमारे दो वाले सिस्टम जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गरीब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, वो लोग के बहुत बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, उनके पास खुद को खाने को पैसे नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग एडिशनल में अपने बच्चों को क्या क्या खिलाएंगे।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, देखिए इसके वजह से मैल न्यूट्रिशन भी फैल रहे हैं, क्योंकि वो लोग पुअर है तो मैल न्यूट्रिशन तो फैलेगा ही। वो लोग अच्छे से फूडिंग नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग खुद का ही अच्छे से अगर 2 मील्स अ डे वो लोग नहीं अरेंज कर पा रहे थे, तो अब वो लोग इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, 4 बच्चे 6 बच्चे जितने भी, तो वो लोग उनका कैसे करेंगे। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन फैल रहा है। और ये जो मैल न्यूट्रिशन फैलता है उसके वजह से क्या होगा कि जो फूड शॉर्टेज है वो ज़्यादा इंडिया में दिखेगी। और क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे बच्चे बीमार पड़े, और बीमार पड़ने की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। स्पेशली बच्चों को तो एक हेल्दी लिविंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। उस समय उनका बॉडी उतना ग्रो अप नहीं हुआ रहता है, उतना बिल्डअप नहीं रहता है, उसमें उतनी रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने डिजीज़ेस को फेस कर पाएँ। तो उनको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है पॉवर्टी की वजह से। और क्या होता है, ये जो पॉवर्टी है ये आ रहा है फैमिली साइज में। जो फैमिली साइज था इसमें एक और प्रॉब्लम निकल कर आएगा, वो है चाइल्ड लेबर का। अब जो राम सरन था उनके बच्चों में एक जो कुछ बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, कोई बेगिंग कर रहे हैं, कोई टी स्टॉल में काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा छोटे हैं वो लोग घर में रह रहे हैं, जो घर की बड़ी बेटी है वो उनको संभाल रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर भी फैल रहा है। हम लोग को अच्छे से पता है कि जो चाइल्ड लेबर है इंडिया में इसको बैन किया गया है, ये बहुत ही इलीगल एक्टिविटी माना गया है। लेकिन फिर भी आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग को हर जगह छोटे बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई आवाज़ उठाने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। सबको इस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी दिख रहा है कि हाँ आज वो लोग बहुत छोटे हैं, 10 साल के 12 साल के, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि अगर वो लोग थोड़ा सा भी इनकम वो लोग अर्न कर रहे हैं तो वो लोग अपने फैमिली को कहीं ना कहीं कुछ वे में सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम उनको भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है उसके वजह से क्या है कि चाइल्ड लेबर ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज़ है, गोडाउन्स हैं, वहाँ पे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, आज भी बहुत काम करते हैं वो लोग। और उनको क्या होता है, जो इनकम होता है बहुत ही कम दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं है, तो उनको क्या होता है वैसे ही कॉस्ट कटिंग की जाती है। ये मैल न्यूट्रिशन के साथ क्या हो रहा है, एक पॉइंट आ रहा है पुअर हेल्थ का भी। पुअर हेल्थ में हमने देखा था वो जो टीबी वाले पेशेंट थे, वो तो टीबी का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कोई भी बीमारी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अच्छे से उनको खाना नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी उनकी मजबूत नहीं हो पा रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो पुअर हेल्थ है ये बना ही रहता है गरीब लोगों में। जब तक उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और उसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली उनका इनकम ही हैम्पर करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलिटरेसी। ये इलिटरेसी क्या हो रहा है, क्योंकि इलिटरेसी है मतलब लैक ऑफ एजुकेशन है। जो छोटे बच्चे हैं वो लोग कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी है, पैसे नहीं है कि स्कूल वालों को फी पे किया जाए, तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उसके वजह से एजुकेशन नहीं मिलेगी, और एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि उनको जॉब में नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जॉब में क्या होता है कि स्किल्ड जॉब भी होते हैं और अनस्किल्ड जॉब भी होते हैं। लेकिन अनस्किल्ड जो जॉब होते हैं उसमें जो वेजेस है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो उस पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर हमें चाहिए कि बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा कमाएं, मेहनत करें, तो उसके लिए क्या होगा, एजुकेशन को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, उसी से हम लोग पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग अच्छा से अच्छा कमा पाएंगे। तो इलिटरेसी क्या हो रहा है, इसी पॉवर्टी के साथ चले जा रहे हैं, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आज के टाइम में बहुत सारा काम कर रही है इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। तो गवर्नमेंट का काम तो चल रहा है,
प्लस हमें अपना काम भी बरकरार रखना चाहिए कि हम किसी भी वे में कुछ भी मदद कर पाए तो हम लोग को करना चाहिए, चाहे हम कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या एक मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर हम लोग अपने इनकम का 1/10% भी कुछ भी हम लोग डोनेशन करते हैं, किसी के लिए हेल्प करते हैं, एजुकेशन के लिए, फूडिंग के लिए, तो एक बहुत ही वो एक अच्छा पर्पस हो जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान देंगे पोवर्टी इरेडिकेट करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पोवर्टी का मेन डेफिनेशन क्या होता है, कि पोवर्टी अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि पोवर्टी का मतलब क्या है। देखिए, पोवर्टी मीन्स इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हंगर। जो भी लोग हंग्री है, मतलब कि वो लोग 2 स्क्वायर मील्स अ डे भी वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हंगर से फेस कर रहे हैं। और हंगर कौन फेस करेंगे? पोवर्टी वाले लोग ही, जो भी गरीब लोग हैं। तो पोवर्टी मीन्स हंगर, ये एक सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा लैक ऑफ शेल्टर। देखिए, जो भी पुअर लोग हैं वो लोग के पास क्या हो रहा है कि प्रॉपर शेल्टर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे हट बना कर रह रहे हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स एरिया में रह रहे हैं। बहुत लोग हम लोग देखते हैं कि छोटा सा टेंट लगा के रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं। तो उनका क्या होता है, बहुत ही मीगर कंडीशन है, लिविंग का बहुत ही ज़्यादा मीगर कंडीशन। उसके वजह से क्या होता है कि प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल पाने की वजह से वो लोग क्या होता है कि इनकम भी अच्छी नहीं है कि अपने शेल्टर को सुधार सके, और उसके वजह से वो लोग बहुत ही लंबे टाइम तक पॉवर्टी को झेलते रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गई लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। और क्या होता है पॉवर्टी में? एजुकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी नहीं होता है। मतलब जो पेरेंट्स है वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वही फीस वाला प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा रही है। गवर्नमेंट क्यों बनवा रही है? ताकि ये जो एजुकेशन है ये लोगों को दिया जा सके। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आ जाएगा पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ एजुकेशन। और क्या आएगा? प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उनको नहीं मिल पा रही है, वो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। कोई भी लोग, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, कोई भी लोग हैं फैमिली में, तो उनको क्या हो रहा है कि इनकम नहीं है, तो वो लोग क्या है, मेडिसिन नहीं खरीद पा रहे हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई भी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो उसमें क्या होता है, पॉवर्टी के ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कि पॉवर्टी में क्या होगा, हंगर होगा, लैक ऑफ शेल्टर होगा, एजुकेशन भी नहीं मिल पाएगा, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा, और क्या होगा, प्रॉपर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। देखिए, जो प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो भी हम लोग आजकल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हैं या फिर हम लोग आरओ फिल्टर लगवाते हैं वगैरह वगैरह, हम लोग के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बहुत सारे तरीके होते हैं। वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर सप्लाई हमें मिल जाता है क्योंकि हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे लगाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पुअर लोगों के पास इनकम नहीं हो रहा है, और इनकम नहीं होने की वजह से उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर का, वो भी उनको सेफ तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल पा रहे हैं। प्लस क्या है, ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, तो वो जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उनके पास भी उतना पैसे नहीं है कि अपने घरों में टॉयलेट्स बनवा सके। तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग बाहर जाके अपना वो सब काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है,
और वो एक बुरी एक्टिविटी भी हो रही है, इंडिया को बुराई कर रहा है वो। इंडिया को इसलिए माना जाता है ज़्यादा गरीब देश, क्योंकि लोगों के पास इतना बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि वो लोग अपने वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके। क्योंकि लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है, फिर भी अभी गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन आगे बहुत सारा काम उनको करना बाकी है। आज भी टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। ये क्या हो गया, ये हो गए पॉवर्टी के मीनिंग हो गए। प्लस इसमें एक पॉइंट और आएगा, जो रेगुलर जॉब्स होते हैं, रेगुलर जॉब्स उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और उनके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, तो उनको एक जॉब नहीं मिल पा रही है, आइडेंटिफाइड जॉब्स नहीं मिल पा रही है। फिर भी आज गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है कि इनको कुछ भी वे में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके और उनको जॉब्स दिया जा सके। जब हम लोग ये सारे पॉइंट्स देखते हैं तो एक पॉइंट आएगा इसमें हेल्पलेसनेस का। ये जो हेल्पलेसनेस है ये क्या है कि जो भी पुअर लोग होते हैं ये लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, हेल्पलेसनेस को। इसका मतलब क्या है कि उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। जो इसका वर्ड से हम लोग को मीनिंग निकल रहा है कि वो लोग आज के टाइम में देखेंगे तो गवर्नमेंट ठीक है अपने वे में मदद कर रही है, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में सक्सेसफुल अभी नहीं हुई है। अभी एक बहुत लंबा रास्ता हम लोग को तय करना बाकी है। तो क्या हो रहा है, ये जो हेल्पलेसनेस है इसमें क्या होता है, इनके साथ कहीं ना कहीं इल ट्रीटमेंट किया जाता है। इल ट्रीटमेंट का मतलब होता है थोड़ा बुरा व्यवहार करना। कि हम लोग गरीब लोगों को देखते हैं तो क्या है कि जैसे कोई भिखारी आ गया, सपोज बेगर्स आ गए हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं कि उनको ऐसे भगा देते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका मजाक उड़ा देते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको मार देते हैं, तो कैसे भी करके उनको भेज देते हैं कि जाओ जाओ जाओ, ठीक है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ वे में इल ट्रीटमेंट हो रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे जगह हम लोग पब्लिक एरियाज़ में देखेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल्स में देखेंगे, रेलवे स्टेशंस हो गया, कोई भी ऐसे जगह हो गए, तो हम लोग वहाँ पे फेस करेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट हो रहा है इन लोगों के साथ। तो महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी, MK गांधी, इन्होंने कहा था कि इंडिया तब तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होगा जब तक हम लोग इंडिया से पॉवर्टी को बाहर ना निकाल दें। तो ऐसे तो देखा जाए तो इंडिया तो बहुत पहले ही इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, लेकिन आज भी ट्रू फॉर्म में देखा जाए जो कि गांधी जी का नोशन था, तो आज भी हमारा इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें पॉवर्टी अभी भी है। गांधी जी का कहना था कि आज इंडिया के पास, हमारे अर्थ के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, इतने रिसोर्सेज है कि आराम से हर किसी का काम चल जाएगा, हर किसी के नीड को फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन अगर मैन ग्रीड में आ जाए, अपने लालच में आ जाए, तो ये रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग को ग्रीड को छोड़ के नीड की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी इंडिया में आए थे कि हमको फ्रीडम दिलाना है। लेकिन क्या हुआ, जब वो गांव-गांव में घूम रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोर्स जमा कर सके, ज़्यादा लोग शामिल होंगे, एक बड़ा टीम बनेगा और इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाएगा। तो क्या हुआ, तो जब वो लोग जाके लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कि है पॉवर्टी का। तो उनको जब ये प्रॉब्लम का पता चला था, तो वो क्या किए कि पहले देख रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो वो लोग देख रहे थे कि प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने को, बस एक जोड़ी कपड़े हैं, उसी को धो रहे हैं फिर उसी को पहन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़े हैं, नए कपड़े वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। वो लोग खाना पीना भी वो लोग ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कुछ भी वैसा चीज़ है ही नहीं, माल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे कैसे। इसलिए आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कि गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि लोगों को उसमें प्रेरणा मिलेगी और थोड़ा बहुत उनमें पॉवर्टी का भी
उसमें जागरूकता होगी, अवेयरनेस होगी और वो लोग उसको मिटाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि उसमें क्या किया गया था कि वो चरखा लेकर आए थे, स्पिनिंग व्हील लेकर आए थे, और क्या होता था वो लोग खादी बनाते थे। तो खादी से क्या होता था, इंडिया सेल्फ रिलायंट बना, स्वदेशी मूवमेंट आया था। तो सेल्फ रिलायंट बना, अब वो लोग बाहर के कपड़ों में, बाहर की चीज़ों में डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो लोग क्या हो रहा था, खुद बना रहे थे। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल्स का ज़रूरत नहीं हो रहा था। अगर मुझे करके दिखा दिया जाए एक बार दो बार कि देखिए इस तरीके से काम किया जाना है, तो क्या है कि देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उस चीज़ को सीख सकते हैं। वो छोटा सा स्किल आ गया और उसके वजह से हम कुछ ना कुछ अर्न कर पा रहे हैं। तो खादी कपड़ों को लेकर आए थे, फिर सॉल्ट लॉ को लेके आए थे कि वो लोग क्या होता है कि सॉल्ट बहुत महंगा बेच रहे थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि हम अपने से खुद का सॉल्ट बनाएंगे और उसी को खाएंगे। तो वो क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जा रहा था, तो गरीब लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी। हम ये जानते हैं कि गांधी जी ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग कभी भी उनका कोई भी फोटो देखें, कोई भी उनके एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ें, तो वो क्या करते थे, एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। एक धोती पहनते थे, एक लाठी लेकर चलते थे। तो उसमें क्या है कि वो खुद ही अपना पुअर लोगों की तरह ही रहते थे, छोटे से घर पे रहते थे, हट की तरह घर में रहते थे, चरखा चलाते थे, नंगे पाँव चलते थे, जहाँ जाना होता था पैदल आते थे जाते थे, ठीक है। जबकि वो इतने बड़े लॉयर थे। तो उससे क्या होता था, वो गरीब लोगों को मानते थे कि ये लोग जो अनटचेबिलिटी हम लोग का सोसाइटी में इतना ज़्यादा उस समय फैला हुआ था कि ये अनटचेबल है, तो उनको अनटचेबल को चेंज करके हरिजन बना दिए कि अब ये लोग अनटचेबल नहीं है, ये हरिजन है, मैं भी इन जैसा ही हूँ। तो उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। पहले के टाइम में उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, सोशल एक्सक्लूजन किया जाता था। ये टर्म आप लोग को सीखना होगा। यहाँ पे दो टर्म आएगा, यहाँ पे जो दो टर्म है, पहला जो टर्म है वो है सोशल एक्सक्लूजन, दूसरा टर्म आएगा यहाँ पे वल्नरेबिलिटी। तो ये दोनों प्रॉब्लम है क्या, जो सोशल एक्सक्लूजन मैं महात्मा गांधी के बारे में बता क्यों रही थी, इसलिए बता रही थी क्योंकि पुराने टाइम में हमको पता है कि 4 कास्ट हुआ करते थे। उसमें जो शूद्रास थे उनको सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लास माना जाता था, उसमें अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम था। तो वो क्या होता था, वो सोशल एक्सक्लूजन का ही पार्ट था। सोशल एक्सक्लूजन में एक्चुअली में होता क्या है कि जो सोसाइटी है वो कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देती है। एक्सक्लूड कर देती है का मतलब क्या होता है कि जो उनका जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जैसे भी तौर पे, तो उस तरह से उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। वो लोग को क्या है, एक अलग से वे में रहना पड़ता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई घर है, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए, किसी कॉलोनी है, सब कोई बड़े बड़े घर में, कहीं आपको वहाँ पे 4-5 छोटी छोटी झोपड़ियाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो पॉवर्टी है उसके साथ ही साथ सोशल एक्सक्लूजन चलते रहता है। उसमें क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया कि आप लोग जो छोटे छोटे हट्स बना रहे हैं वो आप आउटस्कर्ट एरिया में बनाइए, हमारी कॉलोनी का लुक खराब हो रहा है। ऐसा स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं, हर जगह हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग कहीं दूर के एरिया में रह रहे हैं, टाउन्स में, सिटीज़ में भी छोटे छोटे जगह पर रह रहे हैं, उनका एक अलग सा एरिया बन जाता है और वो लोग उतना अच्छे से पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते कोई भी सोशल एक्टिविटी में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कोई भी वैसा पार्ट हो। उसमें क्या होता है, हर जगह पे सोशल एक्सक्लूजन वो लोग को फेस करना पड़ता है। वो लोग उतना अच्छे से सामने नहीं आ पाते हैं जितना आना चाहिए, क्योंकि वो लोग हो सकता है इलिटरेट है, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास नॉलेज का, स्किल्स का कमी है। उसके वजह से क्या होता है, वो लोग पूरी तरह से हमारे जो प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, पढ़े लिखों का इन्वायरमेंट जिनको कहा जाता है, उनसे अलग हो जाते हैं। उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, एक डिफरेंस आ जाती है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन क्या है, ये एक पॉवर्टी का पार्ट ही है। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा वल्नरेबिलिटी का।
इसका मतलब क्या होता है कि वल्नरेबल का मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो जॉब्स हैं उसमें कमी आ रही है, वैकेंसीज की कमी आ रही है, अगर उसमें कोई भी डाउनफॉल होगा तो कौन झेलेगा? ये वल्नरेबल लोग ही झेलेंगे। अगर होता है कि फ्लड आ गई, कोई भी डिज़ास्टर आ गया, कोई भी डिज़ास्टर आ गया, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गई, कुछ भी, तो ये लोग क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं डाउनफॉल होगा, वो लोग और ज़्यादा पॉवर्टी को फेस करेंगे। तो ये जो वल्नरेबल लोग हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये जो वल्नरेबल लोग हैं इसमें स्पेशली आते हैं कौन? ओबीसीज, एससीज, एसटीज, वुमेन आएंगी, वुमेन आएगी। और वुमेन में भी क्या होता है, स्पेशली आती है सिंगल मदर्स। जो सिंगल मदर्स होंगी या फिर जो विडोज होंगी, विडोज होंगी, या फिर इसमें कौन आ सकते हैं, हैंडीकैप्ड लोग आ सकते हैं। वल्नरेबल लोग मतलब क्या होता है कि जो एससी एसटी ओबीसीज है, ये लोग क्या होते हैं कि ये लोग बहुत टाइम से, वो लोग पहले गरीब हुआ करते थे। तो आज भी अगर हम लोग देखेंगे एनालिसिस को, तो अगर वो सेंसस निकलता है हर 10 साल में एक बार, तो उसमें देखेंगे कि जो पुअर लोग हैं वो लोग किस में बिलोंग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को होता है कि इन सारे क्षेत्र में वो लोग बिलोंग करते हैं पॉवर्टी को लेके। फिर भी क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं इनके लिए, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है और पॉवर्टी का रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो पॉवर्टी का रेशियो डिक्रीज होने की वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो एससीज का, ओबीसीज का बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग रिच होते जा रहे हैं, मॉडरेट कंडीशन में आ गए हैं, सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, सबको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है, जॉब्स के लिए भी उनमें कोटा बना दिया गया है, पार्लियामेंट में भी सीट्स कर दिए गए हैं। वुमेन में भी क्या हो रहा है, वुमेन बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबिलिटी को फेस करती है, स्पेशली जो सिंगल मदर्स होती है या फिर जो विडोज होती है। क्या है कि जो सोसाइटी है हमारी, वो किसी भी सिंगल मदर को, विडोज को उतना एक्सेप्ट नहीं करती है। हम लोग पुराने विचार के लोग हैं, हम लोग आज भी देखते हैं जो विडोज है उनको कोई भी पूजा वाले काम चल रहे हैं, वर्शिप के काम चल रहे हैं, हम लोग उनको दूर रखते हैं। कोई भी हैप्पी मूवमेंट चल रहा है हमारे फैमिली में, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार उनको दूर करने का कोशिश करते हैं। तो क्या है, आज भी वो लोग वल्नरेबिलिटी को फेस कर रही है। सिंगल मदर्स है, उनके बच्चों को एडमिशन में भी प्रॉब्लम होता है, अगर वो लोग जॉब्स के लिए भी जाती है तो उनमें भी प्रॉब्लम होता है। वो लोग अगर चाहती है कि वो लोग सेकंड मैरिज करें तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा कि सोसाइटी को मनाना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोसाइटी हमारी आज के भी टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और कौन होंगे, जो हैंडीकैप्ड पीपल होंगे। हैंडीकैप्ड है, हम लोग समझ सकते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है, कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। मतलब हो सकता है उनको कम दिखाई देता हो, कम सुनाई देता हो, वो लोग बोल नहीं पाते हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उनके हाथ नहीं काम करते हो, वो लोग पैर नहीं काम करते हो, वो लोग को व्हील चेयर का सपोर्ट लेना पड़ता हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो आम लोगों के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्किल्स हो जाते हैं जो कम पड़ जाते हैं, जो चीज़ें हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने पेन बहुत आसानी से उठा लिया, मैंने आपको बहुत आसानी से कुछ बोल दिया, मैं आपने जो बोला मैंने सुन लिया, और वो लोग इतनी कॉमन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि इनमें पॉवर्टी ज़्यादा आ रही होती है। और हम लोग देखेंगे कि इनके पास क्योंकि इलाज कराने को भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही लंबे टाइम तक उसी वे में रह जाते हैं। वो लोग पॉवर्टी को हटा ही नहीं पाते और अपनी ज़िंदगी उनको वैसे ही निकालनी पड़ती है। तो ये हो गई वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम लोग पॉवर्टी को पढ़ते क्यों हैं, तो पॉवर्टी को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग उसको स्टडी कर पाए, उसको एनालिसिस कर पाए। तो उसके एनालिसिस के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम लोग को पता चलेगा कि उसका रेशियो बढ़ रहा है, घट रहा है, या कितने लोग उसके अंडर है, कितने लोगों को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है।
तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, यूजुअली क्या होता है, अगर हम लोग यूजुअल इंडिकेटर्स को देखें, इसमें क्या देखा जाएगा, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब कि हम कितना पर मंथ के हैबिट में अगर हम लोग देखेंगे, उसके लेवल में देखेंगे, तो हम लोग कितना इनकम हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कितना अर्न कर पा रहे हैं, और क्या देखेंगे, उसके कंजम्पशन लेवल को देखेंगे कि हम लोग किस वे में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकम है और जो कंजम्पशन है, ये एक बेसिक चीज़ होता है जिससे हम लोग पॉवर्टी लाइन को बनाते हैं। ये कितना पॉवर्टी लाइन के बेसिस में क्या हो रहा है कि एक इनकम क्या होता है, बीच में एक बैरियर बना दिया जाता है कि ये जो इनकम है, इससे जो ऊपर वाले लोग होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे। मतलब वो लोग के पास बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पैसे हैं, और जो बीपीएल के नीचे हो जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाते हैं कि इनके पास रेगुलर फैसिलिटीज़ के लिए भी पैसे नहीं है, ये लोग को 2 स्क्वायर्स मील भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो उस वे में क्या है कि जो भी स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नए नए तरीके आजमाने का कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को मनाते हैं कि ये तरीका लाया जाए और इसके वजह से इसको कुछ ना कुछ सुधारा जा सके सिचुएशन को, ठीक है। ये हमारे हो गए यूजुअल इंडिकेटर्स। हमारे नेक्स्ट क्या होते हैं कि बहुत सारे अलग इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि होते हैं सोशल इंडिकेटर्स होते हैं। सोशल इंडिकेटर्स में सबसे पहले देखा जाएगा इलिटरेसी को। ये जो इलिटरेसी, इसमें देखा जाता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लोग स्कूल जा रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, किनको एजुकेशन मिल रही है, प्राइमरी एजुकेशन मिल रही है, हायर एजुकेशन मिल पा रही है। कितने बच्चे हैं जो आज भी इलिटरेट है, बिल्कुल भी उनको ABCD नहीं पता है, उनको क ख ग घ नहीं पता है, उनको अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है। तो वो सारे क्या किए जाते हैं, सेंसस के द्वारा क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, हर जगह जाती है, हर घरों में जाती है, और उस हिसाब से वो लोग डाटा कलेक्ट करती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी इलिटरेट है। ये एक सोशल फैक्टर हो गया। इंडिया को डेवलपमेंट के लिए इलिटरेसी को हटाना है, इसलिए हर 10 साल में इसका सेंसस किया जाता है कि, और ये देखा जा रहा है कि इलिटरेसी बहुत मायने में हम लोग कम कर पा रहे हैं। पहले के मुकाबले में देखेंगे, स्पेशली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ही हुआ था, तो उस समय इलिटरेसी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। अब धीरे धीरे वर्क होने की वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी गरीब लोग हों, फिर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रही है कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिल पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो हम लोग को पता कैसे चल रहा है, वो इसी इंडिकेटर्स के वजह से चल रहे हैं, जो कि हम लोग का इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और क्या होता है, इसमें एक मॉर्टेलिटी रेट को देखा जाता है। जो मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट्स है, बर्थ रेट्स है, हाँ, जो डेथ रेट्स होते हैं या फिर जो बर्थ रेट्स होते हैं, इनको देखा जा रहा है। तो ये होते क्या है, इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सरवाइव कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग की, क्योंकि उनकी जो मदर होती है वो उस 9 मंथ के पीरियड में प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से क्या है कि बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, और बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से मर जाते हैं उनकी कोख में ही। तो उसमें ये भी एनालिसिस किया जाता है कि ऐसे कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं थी जो कि अपने बच्चों को पैदा ही नहीं कर पाई, उनके बच्चे पहले ही मर गए, या अगर पैदा किए भी है तो वो मरे हुए बच्चे पैदा हुए हैं। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा, एक हेल्दी बच्चा पैदा हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, इन्वायरमेंट को वो लोग फेस नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग 2 से 3 साल के अंदर अंदर उनका डेथ हो जाता है। तो वो सारे रेट्स भी इसमें चेक किए जाते हैं
मॉर्टेलिटी रेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो डेथ रेट्स है और ये जो बर्थ रेट्स है, इसमें भी देखे जा रहे हैं कि जो डेथ्स हो रहे हैं वो किस एज के लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का केस हो, चाहे उनमें कोई ना कोई बीमारी हो, चाहे उनको कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिली हो, कोई भी वैसा प्रॉब्लम है उसका रिसर्च किया जाता है कि अगर ज़्यादा लोग उस वजह से मर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमने देखा कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल का डेथ हो गया उस कोरोना वायरस की वजह से। तो उसमें क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को देखा, इकोनॉमिस्ट के थ्रू देखा, और फिर क्या देखा कि एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है तो इसका वैक्सीनेशन लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, एक वैक्सीनेशन लाने की कोशिश की जा रही है कि इतने सारे लोगों की डेथ ना हो। उससे क्या होगा, एक कंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है अगर इसका इतना सारा पॉपुलेशन किसी एक वजह से मर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या होते हैं, सोशल इंडिकेटर्स में देखना चाहिए, पॉवर्टी के बेसिस में देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पुअर पीपल होते हैं जो कि पोलियो ड्रॉप्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। और भी कोई वैक्सीनेशन होता है कई बीमारियों के, वो लोग नहीं रिसीव कर पाती है इनकम की वजह से, तो उसका क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारे जो बर्थ रेट्स है या फिर जो डेथ रेट्स है उसमें ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, और सोशल इंडिकेटर्स में क्या होगा, जो होगा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग देखते हैं कि किस लेवल पे वैकेंसीज निकल रही है, और वो जो वैकेंसीज निकल रही है वो उसमें उतने सारे कैंडिडेट्स इनरोल हो रहे हैं, उतने लोगों को जॉब्स मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क होते हैं जिसमें ज़रूरत भी होती है लेकिन लोग नहीं मिल पाते हैं, लोगों को उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। फिर भी आज बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो कि बड़े बड़े फर्म्स हैं, लेकिन क्या होता है उसमें मशीन इंटेंसिव काम किया जाता है, लेबर इंटेंसिव की मान्यता कम हो गई है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा फैल रहा है। तो लोग क्या होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, इस चीज़ को ढूंढने का कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्किल लेबर है कि नहीं, अनस्किल्ड लेबर कितना वे में है, और हमारे पास उनको एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका क्या क्या है, हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर हो रहा है कि हर फैमिली में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो रहे हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हर एक फैमिली को जोड़ते जोड़ते एक जो कंट्री का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कंट्री उतनी वे में डेवलप नहीं कर पाएगी, उसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन रह जाएगी, डिस्पाइट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतने वैकेंसीज नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद वो लोग घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये एक इंडिकेट करता है कि उसमें पॉवर्टी आ रही है कहीं ना कहीं। अगर मुझ में वो स्किल्स है और मेरे पास उतना स्किल्स है कि मैं 20,000 30,000 कोई भी कंपनी में जाके अर्न कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है किसी भी रीज़न से, कि वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, ये जो 20,000 है ये मैंने नहीं अर्न किया, और जो अल्टीमेटली क्या है वो मेरे फैमिली को भी और मेरे पर्सनल लाइफ को भी प्रॉब्लम करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा सिर्फ मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, हर फैमिली में एक एक दो दो लोग का एग्जांपल लेंगे तो एक कंट्री को कितना हैम्पर होगा, राइट। और क्या उसमें होता है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इसमें इस चीज़ का भी एनालिसिस किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि उनके ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत क्या है, कि वो लोग वेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कि वो लोग पॉन्ड्स में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, या फिर उनके पास कोई मशीन लगी हुई है, या फिर वो लोग ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं। हर तरह से उनसे पूछा जाता है। प्लस उनसे पूछा जाता है अबाउट द सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कि आपके घर में बाथरूम्स है क्या, कितने बाथरूम्स है, आप लोग बाहर कोई पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं कि नहीं है, कितना दूर आप लोग को जाना पड़ता है।
तो हर तरीके से ये देखा जाता है कि आज इंडिया का क्या लेवल है, क्या आज इंडिया के पास इतना है कि वो लोग अपने प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि हमने अभी अभी देखा है, इंडिया के सिटीज़न होने के नाते हमने देखा है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन आ रहा है, ये जो आया है, ये किस लिए आया है, ताकि यही वाले जो फैसिलिटीज़ हैं इनको लाया जा सके, गंदगी को दूर किया जा सके और एक एरिया को बेनिफिशियल बनाया जा सके। लोगों में क्या होगा, इससे बीमारी भी नहीं फैलेगी और उनमें गुड हैबिट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे आज की क्लासेस की। तो आज के लिए बस इतना ही, पर आपके लिए अभी और भी बहुत कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो देर ना करें और अभी जाकर रजिस्टर करें हमारे thegurushishyawebinar.com पर। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वेबिनार चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। उसके लिए साइट है feedback@thegurushishyawebinar.com। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।